आपने इस टॉपिक को क्यों उठाया? क्योंकि चीटिंग हर जगह ही होती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के साथ हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो। व्हाई दिस टॉपिक? क्या होता है कि हर पिक्चर में एक लव स्टोरी होती है, वही लव स्टोरी रिपीटेडली बनाई जाती है। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, हीरो हीरोइन से प्यार करता है, हीरोइन हीरो से प्यार करती है। बट वही सब्जेक्ट को आप किस तरह परोसते हैं ऑडियंस के सामने, वही आपकी फिल्म बनती है एंड ऑफ द डे। तो एक डायरेक्टर, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से वो कहानी कैसे बताई जा रही है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जैसा आपने बोला कि इनफिडेलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल यंगस्टर्स में बहुत कॉमनली डिस्कस भी किया जाता है, बहुत प्रेवलेंट भी है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई आजकल। लेकिन ये कहना गलत होगा कि आजकल ही होता है, ये सदियों से होता आया है। हमारी आप हिस्ट्री में जितना पीछे जाएंगे आपको उतनी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी सुनने को। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पर इसको आप किस तरह से इस कहानी को आप पेश करते हैं। जैसे लक्ष्मी ने जब मुझे ये कहानी बताई थी, तो उन्होंने जब शुरुआत करी थी मुझे बोला था कि कहानी इनफिडेलिटी पे है। तो मैंने कहा ओके, उसका मुझे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। है क्या हाँ। तो उसके बाद फिर जब इन्होंने मुझे एंड सुनाया, तो वो एंड सुन के मैंने इस फिल्म के लिए बोला कि बॉस ये फिल्म तो 100% करेंगे, बिकॉज इसका एंड इतना इंटरेस्टिंग था। यहीं पे एक डायरेक्टर का, एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव पता चलता है कि वो आदमी कहानी सोच रहा है, लेकिन उस कहानी को कैसे परोसेगा, वहाँ पे उसकी सोच दिखाई देती है। और इसलिए हम लोग ने ये फिल्म जो है। सुशांत जी, आप भी यहाँ पे हैं, आप सेंटर पे भी हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते रहते हैं, फिर उस पर सवाल भी उठता है कि क्यों इन सारी चीज़ों को बैन नहीं करते हैं, या फिर क्यों इन सारी चीज़ों को आप इतना ज़्यादा अप्रोच करते हैं। सी आई थिंक कोई भी टॉपिक टबू नहीं होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे किसी फिल्म से या किताब से प्रभावित होकर के कोई गलत काम करने लग पड़े या वो सीख जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ने वाला, देखने वाला जिस मानसिकता का है, ये मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। सावधान इतने साल किया तो पहला सवाल यही उठता था कि सर तो इससे तो क्रिमिनल्स इंस्पायर होते हैं, क्राइम करना सीखते हैं। मैं पूछता हूँ भाई, हर जितने रिलीजियस लोग हैं सबके घर में अपने अपने रिलीजन की बुक होती है, ठीक है ना, पढ़ाई भी जाती है, पढ़ते भी हैं। सारे के सारे साधु संत क्यों नहीं हो गए? फिर तो जिनके घर में कुरान है उन सबको मतलब बहुत महान हो जाना चाहिए, जिनके घर में गीता रखी है उन सबको कृष्ण जी जैसा होना चाहिए या रामचंद्र जी जैसा हो जाना चाहिए। नहीं होते। जो क्रिमिनल मेंटालिटी का है वो रामायण भी पढ़ेगा तो यही सोचेगा कि रावण से गलती कहाँ पे हुई, फुल प्रूफ प्लान क्यों नहीं था। सो यू कांट चेंज द मेंटालिटी, वो तो आपके पालन पोषण पर है। हेंस इनफिडेलिटी जो सब्जेक्ट है वो तो हमेशा से और हमेशा रहेगा। एंड द वे इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड आई थिंक बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक्ड इट। एंड बेसिकली बहुत डार्क मेंटालिटी वाली है ये लक्ष्मी जो है ना, मैंने इनके साथ की थी रॉन्ग मिस्टेक। सो हैप्पी एंडिंग में इनको भरोसा ही नहीं है, इनका दुनिया से विश्वास उठ चुका है। फ्लोरा, जो आपने हमने जो आपका सीन देखा वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। आई थिंक एक पर्सपेक्टिव, लोगों की सोच ही प्रॉब्लम है। वो एक गर्लफ्रेंड है, एक रोमांटिक मोमेंट ऐसा ही होता है किसी के बीच में। सो आई डोंट थिंक इट्स अ कैरेक्टर एंड शी ऑल्सो गेट्स फूल्ड। या बट आई थिंक बट आई फील फॉर हर बिकॉज शी डजंट फील हैप्पी विद दिस क्वेश्चन एंड पीपल आस्क हर। आई नो हर वेरी वेल। सो बिकॉज एज एन एक्टर there are very different emotions that one needs to portray. गुस्सा हो गया, रोना हो गया, प्यार हो गया, kindness हो गया. People smile at the scene. Some of the scenes, people just smile. Yeah. It's goofy, Flora. So I feel love making is also a human emotion. Correct. Foreign films हम लोग देखते हैं, हम इतना inspire होते हैं, उनकी copy करते हैं. Where you know the biggest of actors know that kissing is just the beginning of a love, right? It transcends, या उसका climax is love making. In a story like this, where infidelity is a topic, and we are, we are all grown-ups, we are adults. Either we can go back. When will we progress in life, in our thoughts, right? This is just a story. I'm an actor. This is a story which needed this to be a part. नहीं तो आप infidelity की story कैसे बताओगे, है ना? Is कि I'm not talking about your character, which one you जो आप भी कर रहे हो. I'm not talking about those. इसके अलावा जितने भी आ रहे हैं, लाइक वेब सीरीज़ अगर आ रही हैं, सो व्हाट्स योर थॉट कि आपको क्या लगता है कि इस तरह का होना चाहिए और नहीं? अगर मैं गंदी बात की बात करूं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात करूंगी, अगर लोग वैसे सीरीज़ देख रहे हैं, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स गंदी बात गॉट, इट्स अमेजिंग. इट वाज ऑलमोस्ट नेक टू नेक विद हाउस ऑफ कार्ड्स, केविन स्पेसी. सो आई थिंक दैट्स व्हाई दे मेकिंग सीजन 3, सीजन 4. तो लोग देख रहे हैं इसलिए लोग बना रहे हैं, एंड द यूथ इज़ लैपिंग अप
lapping it up more. I think अभी भी हम IMDb पे we are trending, so that speaks for itself, you know, कि लोग क्या content देख रहे हैं. But having said that, there are a lot of stories जिसका content, you know, it's a part of the story. Like in our story, it's a part of story. Otherwise हम infidelity कैसे दिखाएंगे? So yes, I'm happy that cinema and way of storytelling has evolved from वो full हिलते हुए में से, right? But I think the audiences still need to kind of mature, you know, get mature in the head and see us actors as, okay, this is an actor, this is a role, this is a story, and that's what they're portraying, and not judge us, because that also comes with a part of package. बहुत सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि हम वैसे हैं. I remember there was this Act Fest, Sinta का जहाँ मैं गई थी, where Kubra was there, and Kubra also had the same problem where people started questioning her sexuality, her sexual orientation, कि आप लड़की हैं या आप, you know, transgender हैं. These are the kind of questions we get for playing a role. So I think audiences, आप देख लो, see it as a story, and I think there should always be respect for the art, because you're watching it so much. That's why people are making it, and we are just the medium. हम branded हो जाते हैं for no fault, just for telling a story, which is the saddest part. But that's okay. We'll continue our, you know, telling good stories with good directors and good co-actors who are that gorgeous. And look at this one. जब हमने आपको देखा था, आपका जो कैरेक्टर था वो एकदम घरेलू वाइफ वाला था. इसमें भी घरेलू वाइफ है, बट ये जो शॉकिंग मोमेंट आपने दिखाया है कि आपको जो मिले आप उस पर ढल जाएंगी, जो कर जाएंगी. सो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने बोला ना नज़र नहीं आए, मैंने काम किया है लेकिन भाग्य विधाता जैसा बड़ा काम नहीं किया है, इसीलिए नज़र में नहीं आई हूँ. लोगों को वही दिखता है जो नज़र में आता है. तो काम तो मैंने काफ़ी किया है, 20 साल दे दिए मैंने इंडस्ट्री को, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है सीजन्ड विथ लव, दिस इज़ रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि एक तरीके का नया सीज़न आएगा. परफॉर्मेंस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है. मैम ने मुझसे वो करवाया है जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने कम वक्त में इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करूँगी. सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर दैट शी कास्टेड मी इन दिस फिल्म. आपने जो स्टेप लिया है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि आप किसी के साथ ये कर दो. सो रियल लाइफ की बात कर रही हूँ तो टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वेयर वी टॉक अबाउट फेमिनिस्ट, वेयर वी टॉक अबाउट अल्फा वुमन. आप समझ रहे हैं हमारी जो सोसाइटी है कहाँ जा रही है. सो अभी कुछ भी पॉसिबल है. या तो वो सब कुछ करेगी या तो वो कुछ भी नहीं करेगी. ये मीडियोकर वे जो है ना, जो मर्दों की दुनिया में बनाया हुआ है, बेचारगी एंड मीडियोक्रेसी, आई थिंक ये बैरियर है जिसे तोड़ देना चाहिए. प्रियंका चोपड़ा बोलती हैं ब्रेक योर ग्लास सीलिंग. आई विल से जस्ट ब्रेक द बैरियर मैन, जस्ट टेक अ स्टेप एंड डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग. किसको पैम्पर करना है, किसको अच्छा दिखाना है, जस्ट मेक योर ओन वे एंड मूव अहेड इन लाइफ. अच्छा, ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगी जिनके साथ बहुत कुछ हो रहा है? आए दिन हम रेप के किस्से भी सुनते हैं, लाइक कि रेप हो रहे हैं, लड़कों ने छेड़ दिया. स्कूल गोइंग लड़कियां हैं या फिर कॉलेज गोइंग लड़कियां, वो कुछ नहीं कहती हैं, जस्ट कि कूल बनने के लिए कूल ड्रेसअप कर लेती हैं, पार्टीज़ वगैरह जाती हैं, उनके साथ बहुत कुछ होता है, बट जस्ट कि लोग क्या कहेंगे उसके लिए कुछ नहीं कहते. तो वैसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहोगे? जिस लड़की को ये चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, तो उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकती. एक प्रोवर्ब है ना कि गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स. तो पहले अपनी मदद करना सीख लीजिए, चाहे आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं. मैं किसी को जज नहीं करूँगी, सबकी अपनी आप बीती होती है, लेकिन आपको पहले अपनी मदद करनी पड़ेगी. यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्लेव टू योर नीड्स, टू योर प्रायोरिटीज़, देन ओनली यू गोना मूव ऑन. अब नेक्स्ट क्या है आपके माइंड पे? Next, I'm planning a film called Pink Auto. It's about a girl who's driving an auto, and that's why it's called Pink Auto. So, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं. एक स्क्रिप्ट रेडी है, कुछ और भी कभी इमीडिएटली, लाइक पिंक ऑटो से पहले मैंने प्लान नहीं किया था, बस शूटिंग इसकी पहले हो गई. सो यू नो, जब फिल्म आउट होती है तभी हम बताएंगे तो बेटर रहता है, आई फील, आइडली फॉर अ डायरेक्टर. सो रिचा, जाते जाते लहरे के व्यूवर्स को क्या कहोगे आप? लहरे के व्यूअर्स को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो फिल्म है सीजन्ड विथ लव, ये एक सोशल मीडिया रिलीज़ है, सोशल प्लेटफॉर्म दिया है, तो इस सारे व्यूज़ मैटर करेंगे, जैसा कि आपको भी पता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फिल्म देखिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए हम लोगों के साथ. थैंक यू.